शांति। आज 19 अप्रैल 2026 और आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाबा ने 15 दिसंबर 2009 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अमृत वेले से सभी बच्चों में एक बात जो ज्ञान का फाउंडेशन है उसको देख रहे हैं। ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय, और कहा भी जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाबा सभी का निश्चय का फाउंडेशन चेक कर रहे थे। अच्छा, निश्चय है उसकी निशानी, सभी बाप को पहचान बाप के बने तो है, और यहां भी मधुबन में भी बाप से मिलने के लिए आए। बाप में तो हर एक आत्मा का, हर एक बच्चे का टूट निश्चय है, लेकिन बाप के साथ साथ और भी निश्चय पक्का होना चाहिए। और वह कौन सा है? स्व में निश्चय, साथ में ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। यही इस ब्राह्मण जीवन के आसन के 4 पिलर है, अर्थात ये 4 स्तंभ है। बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। इन चारों प्रकार के निश्चय में पक्का होना अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती बनना। तो सभी कहते हैं मेरा बाबा, मैं बाबा की, बाप मेरा कह करके बाप का पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। सदा बाप द्वारा अधिकारी बन सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। लेकिन दूसरा निश्चय है, स्व में भी निश्चय जरूरी है, क्योंकि अगर स्व में निश्चय नहीं है तो दिल शिकस्त बन जाते हैं। तो स्व में निश्चय बुद्धि बनना अर्थात क्या? कि बाप द्वारा जो स्वमान मिले हैं वो स्वमानधारी बनना, स्वराज्य अधिकारी बनना। स्वयं बाप ने मुझे कितने स्वमान दिए हैं, एक एक स्वमान को स्मृति में लाओ तो कितना नशा चढ़ता है। बाबा कहते हैं आजकल की दुनिया में भी किसी को कोई एक टाइटल भी मिलता है तो वह भी अपना भाग्य समझता है। तो बाबा ने आप बच्चों को एक एक स्वमान जो दिए हैं तो कितना नशा चढ़ाता है, कितना खुशी में उड़ते हो। तो स्व में भी सदा निश्चय का इतना नशा रहे, मैं बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी स्वमानधारी कोटों में कोई आत्मा हूं। अगर स्व में निश्चय है तो जहां निश्चय है वहां हर कर्म में निश्चय बुद्धि अर्थात स्वमानधारी होकर के जब कर्म करते तो विजयी का अनुभव अर्थात हर कर्म में सफलता। तो एक एक स्वमान को याद कर निश्चय और नशा चलन और चेहरे में दिखाई देंगे। लेकिन उसके साथ साथ तीसरा नशा, तो बाबा में नशा, स्वयं में नशा, तीसरा है ड्रामा में निश्चय बुद्धि बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ड्रामा में समस्याएं तो आती है, और समस्या से तो सफलता भी होना है, सफलता स्वरूप भी होना ही है। ड्रामा में निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वह समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता है। इसी को कहा जाता है निश्चय अर्थात विजय। परिवर्तन करने में 1 सेकंड में समस्या परिवर्तन हो, समाधान रूप बन जाती। हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान से अचल अडोल बन ही जाते हैं। तो ये निश्चय रहता है मैं ही कल्प पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बनी हूं, और कल्प के बाद भी मैं ही बनूंगी। तो ड्रामा का निश्चय नशा पक्का कराता है, फकुर रहता है, नशा रहता है मैं थी, मैं ही हूं और मैं ही बनूंगी।
इसलिए इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक है। और चौथा है परिवार में निश्चय। बाप आते ही है परिवार को पैदा किया, और इतना बड़ा परिवार और किसका हो सकता है क्या? परिवार की रीति से भी जैसे डिवाइन फादर्स आए, वहां भी फॉलोअर्स है, परिवार ने स्थापन किया। परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हैं, तो निश्चय तो आपका 21 जन्म चलता है। परिवार का निश्चय तो 21 जन्म चलना है। परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि हो चल रहा हूं। परिवार में चलने के लिए ये अटेंशन देना पड़ता है। मना ये मालूम है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है और होंगे ही। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कार को समझ एक दो में, एक परिवार, एक बाप, एक राज्य, तो एक होकर के ही चलना है। परिवार में जैसा बड़ा परिवार है, ऐसे ही एक दो में बड़ी दिल, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की स्थिति में स्थित हो चलना, क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। यहाँ एक धर्म और राज्य दोनों ही स्थापन हो रहा है, तो राज्य में परिवार की आवश्यकता होती है, और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना है। परिवार को छोड़ कहां भी जा नहीं सकते हैं। अगर इन चारों निश्चय में से एक भी निश्चय कम है, मन हलचल में जरूर आएंगे, क्योंकि परिवार वाले ही सेवा के साथी है। साकार में साथ तो परिवार का ही है, और बाप ने देखा कि 3 निश्चय तो मेजॉरिटी में है, लेकिन परिवार के साथ निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण की भावना से देखना और चलना, इसमें सभी बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। तो जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होके सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहकर संबंध में आते हैं, रहते हैं, वही नंबर 1 या नंबर 1 डिवीजन में आते हैं। भाव स्वभाव भी परिवार में ही होता है, छोटी छोटी गलतियां भी होती है, विघ्न भी आते हैं, तो परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना है। अगर परिवार के साथ चलने में, तोड़ निभाने में कोई भी कमी होती है, तो वह विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग जरूर करता है। तो यह क्यों, कैसे, परिवार के कनेक्शन में ही आता है। लेकिन क्यों के बजाय क्यों नहीं करना, लेकिन हमें मिलकर चलना है, परिवार के प्रति निभाना है, क्योंकि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है। तो नशा रहना चाहिए, वह बाबा, वह ड्रामा, वह मैं और वह परिवार। और विजयी बनने का साधन ही यह है। परिवार के बीच संस्कार निकलते हैं, और वह संस्कार मिलाना, खुद को परिवर्तन करना, और परिवार को भी इतनी ऊंची दृष्टि से देखना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि बाप दादा लास्ट बच्चे को भी अति भाग्यवान समझते हैं, क्योंकि भगवान को पहचाना है, मेरा बाबा कहा है। तो परिवार के संबंध में आना, क्योंकि परिवार को छोड़ और कहीं तो जाएंगे नहीं, रहना भी है, निभाना भी है। कभी ऐसा होता है कि ये नहीं होता तो अच्छा होता, ये क्यों करता है, ये क्या होता है, ये संकल्प आता है? बाबा पूछते। एकदम परिवार का नशा। 4 ही निश्चय वाले कभी भी ऐसे वैसे संकल्प नहीं करेंगे। संकल्प में आए भी कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन मुझे वह क्यों, वह क्या हिलावे नहीं, मूड नहीं बदली करे, इसको कहते हैं पास। तो बाप दादा को यह जो परिवार की बात है, उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती है, देखनी पड़ती है। एकदम बड़ी दिल हो,
सबको शुभ भावना, शुभकामना से ठीक करना है। बाबा यही एडवाइस देते हैं, एकदम बड़ी दिल हो, शुभ भावना, शुभकामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार ही एक है। एक मत होके चलना और चलाना है। बाबा इस बात पर विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार के जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं, व्यर्थ नहीं चलता, उन्हें दूसरे को ऐसा बनाना है। तो बाबा ने सभी सेंटर्स के बच्चे को देखा और सभी बच्चे को मीठे मीठे कह करके याद प्यार भी देते हैं। जानते हैं कि सभी तो मीठे नहीं है, कोई खट्टे भी है, लेकिन तो भी बाबा ये नहीं कहते हैं याद प्यार में मीठे खट्टे बच्चों को याद प्यार, सभी को लाडले बच्चे ही कहते, मेरा बच्चा, तो मेरे भाव से ही चलाते हैं। क्योंकि बाबा जानता है ड्रामा में, माला में सब एक नंबर तो नहीं होते हैं। संस्कार भिन्न भिन्न है और होना ही है, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब है तो बाबा कहे उसको बदल देना है। बाबा ने भी शुरू में 350-400 की जब स्थापना के समय इकट्ठा संभाला ना, न्यारा और प्यारा परिवार है। इसमें डिस्टर्ब होना, फिर बहाना देना कि इसने ऐसा किया तब ये हुआ, बाप के आगे क्या ओपोजिशन नहीं हुई, भागंती नहीं हुई। लेकिन फिर भी जो भागंती हो गए उसको बाबा ने कहा टोली भेजो, उसको बुलाने की कोशिश करो, सर्विस करो, याद दिलाओ। तो बाबा चारों ही निश्चय में पास हो गए, नंबर 1 हो गए। तो बाबा कहते अभी जितना निश्चय में कमी होगी तो विनाश भी रुका हुआ है। प्रकृति तैयार है, माया तैयार है, बच्चे एवर रेडी नहीं है। तो बाबा कहते हैं अभी बाबा की आश यही है, कैसे को मिटाओ ऐसे करो, लक्ष्य रखो, होना ही है, करना ही है, और समाप्ति के समय को समीप लाओ। आप थोड़े हिलते हो ना तो समाप्ति दूर हो जाती है। इसलिए बाबा कहे हिलो नहीं, कारण शब्द को समाप्त करो, निवारण ले आओ। सबका लक्ष्य यही है ना कि दुखियों को संदेश दे, मुक्त करो, क्योंकि उनको मुक्त करेंगे तब बाबा कहे आपको भी जीवन मुक्ति मिलेगी। और उसके लिए बाबा एक ही अभ्यास बच्चों को करने के लिए कहते हैं, और वह अभ्यास है 12 बारी फरिश्ते रूप का और 12 बारी निराकारी स्वरूप में स्थित होने की ड्रिल करो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन, बाप समान साक्षी की स्थिति में रहना है। बाप, स्व, ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धि बन विजयी बनना है। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। बाबा हर बच्चे को समर्थ स्वरूप में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चा स्नेह से बाप समान बनने का पुरुषार्थ बहुत लगन से कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं और दिल में बच्चों के गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। कितना प्यार से बाबा दिल से ये गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। क्योंकि बच्चे बाप के भी सिर के ताज है। ये गीत क्यों गाते हैं बाबा? क्योंकि बच्चे बाप के सिर के ताज है। देखो बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाप की पूजा एक रूप में होती है, तो बच्चे बाप से भी बाप द्वारा आगे जाते हैं। कितना प्यार से बाबा कहते हैं भोलेपन से कि बच्चे बाप से भी बाप द्वारा आगे जाते हैं। इसलिए बाप बच्चों के पुरुषार्थ देख खुश है। नंबरवार तो है, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य आगे बढ़ा रहे हैं।
आज अमृत वेले चारों ओर के बच्चों में एक बात जो ज्ञान का फाउंडेशन है वह देखा। बाबा ने चारों ओर के बच्चों में एक बात देखी, कौन सी? जो ज्ञान का फाउंडेशन है वह देखा। और वो फाउंडेशन क्या है? तो फाउंडेशन है निश्चय। ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन है निश्चय। कहा हुआ भी है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो आप सबका निश्चय देखा। सभी का नंबरवार बाप में तो निश्चय है ही, उसकी निशानी बाप में नंबरवार निश्चय है, उसकी निशानी सभी बाप को पहचान बाप के बने हैं। निश्चय है तभी तो बाबा को पहचाना और बाबा के बने। और यहां भी बाप से मिलने के लिए आए हैं, मधुबन में भी पहुंचे हैं तो निश्चय के कारण ही पहुंचे हैं। बाप में हर एक बच्चे का अटूट निश्चय है, लेकिन बाप के साथ और भी निश्चय पक्का होना चाहिए। कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? वह है स्व में निश्चय, साथ में ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। तो चारों ही निश्चय होना चाहिए। बाप, आप, ड्रामा और परिवार, ये चार पहिए हैं निश्चय के फाउंडेशन के। तो बाबा कहे बाबा में निश्चय है तभी तो बाबा के पास मधुबन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्व में, ड्रामा में और परिवार में, इन चारों प्रकार के निश्चय में पक्का होना अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती बनना। तो चेक करो कि इन चार निश्चय में पक्के हैं। कैसे चेक करेंगे? तो भी बाबा बताते हैं कैसे चेक करना है। बाप में तो सभी कहते हैं मेरा बाबा और मैं बाप की। बाप को मेरा कहकर बाप का पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। बाबा का जो अधिकार है उसको प्राप्त कर लिया। सदा बाप के द्वारा अधिकारी बन सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। तो पहला निश्चय बाप में निश्चय, मैं बाबा का और बाबा मेरा। तो बाबा कहे ये निश्चय जिसके अंदर है वो पूरा अधिकार प्राप्त कर लेते हैं और अधिकार के साथ साथ सर्व खजानों के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन दूसरा निश्चय, साथ में स्व में भी निश्चय जरूरी है। क्यों? अगर स्व में निश्चय नहीं है तो दिल शिकस्त बन जाते हैं, बीच बीच में दिल शिकस्त बन जाते हैं। स्व में निश्चय यही है, मैं बाप द्वारा स्वमानधारी हूं। जितने भी स्वमान बाबा ने दिए हैं वो स्वमानधारी हूं, और स्वमानधारी के साथ साथ स्वराज्य अधिकारी हूं। स्वयं बाप ने मुझे कितने स्वमान दिए हैं, एक एक स्वमान को स्मृति में लाओ तो कितना नशा चढ़ता है। आजकल दुनिया में भी किसी को भी कोई टाइटल मिलता है तो वह भी अपना भाग्य समझता है, लेकिन आप बच्चों को एक एक स्वमान किसने दिया? बाबा ने दिया, भगवान ने दिया। स्वयं बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमानधारी बनाया है। एक एक स्वमान को याद करते खुशी में उड़ते हो। तो स्व में भी सदा निश्चय का इतना नशा रहे कि मैं बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी, स्वमान अधिकारी, फोटो में कोई आत्मा हूं। तो स्वयं में निश्चय माना तो स्व में भी सदा निश्चय का इतना नशा रहे कि मैं बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी, स्वमान अधिकारी, फोटो में कोई आत्मा हूं। जैसे बाप में निश्चय है तो साथ में
स्व में भी निश्चय आवश्यक है। क्यों क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर स्व में निश्चय है तो जहां निश्चय है वहां हर कर्म में निश्चय बुद्धि अर्थात स्वमानधारी विजयी है। निश्चय का अर्थ ही है सफलता, विजयी माना सफलता। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप में निश्चय है, बाप में है वह तो बहुत अच्छा, लेकिन बाप के साथ स्व का नशा भी आवश्यक है। मैं कौन? एक एक स्वमान को याद करो तो निश्चय और नशा आपके चलन और चेहरे से दिखाई देगा। तो स्वमान में स्थित होकर के निश्चय बुद्धि बन करके उस नशे में आ जाएंगे तो चलन और चेहरे से भी दिखाई देगा, दे रहा है और दिखाई देता रहेगा। साथ में तीसरी बात कौन सा? ड्रामा में भी निश्चय बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रामा में समस्याएं भी आती है और सफलता भी होती है। समस्या आना ये स्वाभाविक है और सफल होना भी है। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वह समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देते हैं। निश्चय अर्थात विजय। तो कोई भी समस्या आए लेकिन समस्या में समाधान स्वरूप विजयी आत्मा। तो किसके ऊपर विजयी बनता है? परिवर्तन करने में। एक सेकंड में समस्या परिवर्तन हो, समाधान रूप बन जाती है। हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अडोल अचल बन जाते हैं। ड्रामा के ज्ञान से हुआ ही पड़ा है ही कल्याणकारी है, तो उससे हमारी स्थिति अडोल अचल बन जाती है। यह निश्चय रहता है कि मैं ही कल्प पहले भी समाधान स्वरूप और सफल आत्मा बना था, बनी हूं और कल्प के बाद भी मैं ही बनूंगी। तो यह ड्रामा का निश्चय नशा पक्का कराता है। फकुर रहता है, नशा रहता है, मैं थी, मैं ही हूं और मैं ही बनूंगी। इसलिए इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक है। और साथ में चौथा निश्चय परिवार का निश्चय, क्योंकि बाप ने आते ही परिवार को पैदा किया। तो जैसे बाप में निश्चय वैसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि परिवार किसका है और इतना बड़ा परिवार और किसका हो सकता है। तो परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार विश्व में किसका है। तो चेक करो कि आप जितना परिवार विश्व में किसी का भी है, परिवार की रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं है। वहां फॉलोअर है। जो भी धर्म पिताएं आए, डिवाइन फादर्स आए, उनके फॉलोअर्स है। यहां परिवार है, वहां फॉलोअर है, यहां परिवार है। परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हो। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से ही कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये नहीं कह सकते। परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है। जानते हो ना, परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि हो चल रहा हूं। परिवार में चलने के लिए ये अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है और होंगे।
फिर भी चलना है। ये भी मालूम है कि परिवार है तो परिवार के अंदर हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है और होंगे भी। आपका यादगार माला है, माला में देखो कहाँ 1 नंबर और कहाँ 108वां नंबर, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार है। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ एक दो में, एक परिवार, एक बाप, एक राज्य, तो एक होके चलना। भले संस्कार भिन्न भिन्न है, समझते हुए एक परिवार है, एक बाप है, एक राज्य है, तो एक होके ही चलना है। परिवार में जैसे बड़ा परिवार, ऐसे ही एक दो में बड़ी दिल। इतना बड़ा परिवार है तो परिवार में होते बड़ी दिल, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति में स्थित हो चलना। भले भिन्न भिन्न संस्कार है, ये जानते हुए बड़ी दिल रख करके एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति में स्थित हो चलना है, क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। परिवार में तो स्वभाव संस्कार आता है, भिन्न भिन्न संस्कार है तो स्वभाव संस्कार आएगा ही। लेकिन कोई समझे परिवार से क्या, बाबा से तो है, लेकिन यहाँ धर्म और राज्य दोनों की स्थापना है, इसलिए परिवार का कनेक्शन जरूरी है। सिर्फ धर्म नहीं है, दूसरे जो भी धर्म पिताएं आए उनका सिर्फ धर्म है, राज्य नहीं है। यहां तो आप सबको राज्य भी करना है, तो राज्य में परिवार की आवश्यकता होती है और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना है। परिवार को छोड़ कहां जा नहीं सकते। तो चेक करो, ऐसे नहीं समझना कि बाप जाने मैं जानू, बाप से ही कार्य है। लेकिन अगर इन 4 निश्चय में से एक भी निश्चय कम है तो हलचल में आ जाएंगे। निश्चय के चारों पहिए में से एक में भी कम है तो जरूर वो सीट अचल नहीं रह सकती है, वो हलचल में तो आ जाएंगे। सेवा के साथी, बाप तो सकाश देने वाले हैं, परिवार वाले सेवा के साथी है, बाप तो सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन है? साकार में साथ तो परिवार का है, तो बाप ने देखा कि 3 निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण की भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। परिवार के साथ निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण की भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होके सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहे संबंध में आते हैं, रहते हैं, वही नंबर 1 या नंबर 1 डिवीजन में आ जाते हैं। तो परिवार के साथ चलता है और बाप समान नॉलेजफुल होकर साक्षीपन की स्थिति में रह संबंध में आते हैं, वही नंबर 1 या नंबर 1 डिवीजन में आते हैं। तो चेक करो, भाव स्वभाव परिवार में होता है तो छोटी छोटी गलतियां भी होती है, विघ्न आते हैं, वो परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना है। अगर परिवार के साथ चलने में, तोड़ निभाने में कोई भी कमी होती है तो वह विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग करता है। परिवार के साथ नहीं चल सके, कमी आ गई,
तो कहाँ छोटा विघ्न या बड़ा विघ्न जरूर तंग करता है। यह क्यों, ये कैसे, परिवार के कनेक्शन में आता है। ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों करता है, कैसे करता है। तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है। परिवार के प्रीत निभानी है, परिवार की प्रीत निभानी है, क्योंकि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है, रिवाजी परिवार नहीं है। दुनिया के परिवारों में तो अलग हो जाते हैं, चले जाते हैं, परिवार से कोई संबंध नहीं, ये भी कह देते। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो भगवान का परिवार है, रिवाजी परिवार नहीं है। नशा रहना चाहिए, वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार। ठीक है, पूछते बाबा, ठीक है, चेक करते हो, 4 ही में पास होते हो, 4 ही में पास हो, 1 में भी कम नहीं। चेक करो, अभी अभी चेक करो, क्योंकि विजयी बनने का साधन ही यह है। परिवार के बीच संस्कार निकलते हैं और वह संस्कार मिलाना, खुद को भी परिवर्तन करना और परिवार को भी इतनी ऊंची दृष्टि से देखना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि बाप दादा लास्ट बच्चे को भी अति भाग्यवान समझते हैं। क्यों? भगवान को पहचाना, इसलिए भाग्यवान है। साधारण रूप में बाप को पहचाना, जो इतने बड़े बड़े महात्माएं भी पहचान नहीं सके, लेकिन बाप दादा का लास्ट बच्चा भी मेरा बाबा कहता है, दिल से मेरा बाबा कहते हैं। तो बाप दादा जैसे लास्ट बच्चे की भी विशेषता देख, जैसे और बच्चे को लाड़ प्यार याद प्यार देते हैं, वैसे लास्ट वालों को भी देते हैं। बाबा कोई अंतर नहीं रखता है पहला नंबर और लास्ट वाले में। लास्ट बच्चे को भी इतना ही प्यार से याद प्यार देते हैं। तो चेक करो कि 3 में ठीक हो या 4 में ठीक हो, या 2 में ठीक हो या 1 में ठीक हो। चेक किया चेक। जो समझते हैं कि मैं 4 ही निश्चय में, बाप आप ड्रामा और परिवार, 4 ही निश्चय में ठीक हूं, वह हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। बाबा पूछते हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है, पेपर ले। बाबा कहते हैं, हाँ हाथ उठाओ। अच्छा, परिवार में पास हो। परिवार के संबंध में आना, क्योंकि परिवार को छोड़ तो कहां जाएंगे नहीं। यही परिवार है हमारा, रहना ही है, निभाना ही है, तो इसमें पास हो। कभी ऐसा आता है कि यह नहीं होता तो अच्छा होता, ये क्यों करते हैं, ये क्यों होता है, ये संकल्प आता है। एकदम परिवार का नशा। 4 ही निश्चय वाला कभी भी ऐसे वैसे संकल्प में भी नहीं करेगा। संकल्प में आए भी कि ऐसे क्यों होता है, लेकिन मुझे वह क्यों वह क्या हिलावे नहीं, मूड नहीं बदली करे। इसको कहते हैं चारों में ही पास। हिलावे नहीं या मूड नहीं बदली करे, इसको कहते हैं चारों में पास। हाथ तो उठाया, बाप दादा को खुश किया, परंतु बाप दादा को यह जो परिवार की बात है, उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती है, देखनी पड़ती है। एकदम बड़ी दिल हो, सबको शुभ भावना शुभकामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार ही एक है। एक मत होके चलना और चलाना है। सिर्फ चलना नहीं है, चलाना भी है। इसलिए
बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं, व्यर्थ नहीं चलता है, उन्हें दूसरों को भी ऐसा बनाना है। अभी तो आप अपने अपने सेंटर पर कितने रहते हो? चलो ज्यादा में ज्यादा 25-50, इतने होते नहीं है, लेकिन मानो बड़े स्थान है, उसमें भी 50-60 अच्छा, ज्यादा में ज्यादा 100 भी समझो, इतने है नहीं लेकिन समझ लो। तो बाप दादा ने सभी सेंटर्स के बच्चों को लास्ट को भी अपना प्यारा कह के चलाया, और प्यार की निशानी है रोज बाप दादा याद प्यार क्या देते, मीठे मीठे, जानता है, हाँ बाबा जानता है, खट्टे भी है, लेकिन मीठे खट्टे कभी याद प्यार में कहा है? उन्हों को भी लाडले कहता है, न सिर्फ कहता है लेकिन मेरा बच्चा है, मेरे भाव से चलाता है, क्योंकि ड्रामा में, माला में सब एक नंबर नहीं है। कितना बाबा साक्षी भाव से ये देखते हैं कि ड्रामा में, माला में सब एक नंबर नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो अंतर रहेगा ही, ये रिजल्ट है। संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, होना है, ये स्वाभाविक है, नहीं तो सब राजा बन जाए, प्रजा कौन बनेगा? राज्य किस पर करेंगे? अच्छी प्रजा भी तो चाहिए, रॉयल प्रजा राजधानी है ना। ऐसे हर एक अपने को चेक करे, परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब है, लेकिन मेरा संस्कार क्या? अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया, तो मैं भी तो खराब हो गया। खराब अच्छे को भी बदल लेता है। क्या करता है? खराब अच्छे को भी बदल देता है। तो अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया, तो मैं भी तो खराब हो गया। और खराब अच्छे को भी बदल लेता है। बाप ने स्थापना के समय 350-400 को इकट्ठा संभाला है। इतना तो अभी किसी का इकट्ठा रहने वाला परिवार नहीं है। चलो ड्यूटी अलग अलग है, लेकिन वह ड्यूटी है और परिवार में ड्यूटी है। रिवाजी परिवार, रिवाजी ड्यूटी, रिवाजी रीति से दिनचर्या बिताना, ये नहीं है। न्यारा और प्यारा परिवार है। इसमें डिस्टर्ब होना, फिर बहाना तो यह देते कि इसने किया तब यह हुआ, यह किया तो यह हुआ, लेकिन बाप के आगे भी क्या ऑपोजिशन नहीं हुई? भागंती भी हुए हैं। बाबा कहते भागंती भी हुए ना, ये ऑपोजिशन नहीं है। लेकिन बाप ने फिर भी कहा, कोई भागंती भी हो गए तो भी टोली भेजो। बाबा हमेशा कहते थे, साकार बाबा, उसको टोली भेजो, उनको बुलाने की कोशिश करो, सर्विस करो, याद दिलाओ। ऐसे 4 ही निश्चय में पास होना है, व 3 में या 2 में नंबर 1 होना है। जो चारों में पास होते, नंबर 1 होना है। इसके लिए विनाश की तैयारियां होते भी अभी विनाश रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? बाबा कारण बताते हैं। प्रकृति भी बाप के पास आती है, प्रकृति भी कहती है अब बहुत बोझ हो गया है। प्रकृति भी बोझ से छूटने चाहती है। माया भी कहती है, मैं जानती हूं कि मेरा पार्ट अभी जाने वाला है। लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी बात में मेरे साथी बन जाते हैं, मेरे पास आ जाते हैं, बिठा देते हैं मेरे को। माया बाबा से कहती है, तो अपना राज्य लाने में
ये 4 निश्चय परसेंटेज में है, इसीलिए समय भी रुका है। ये चारों निश्चय में परसेंटेज है, इसीलिए समय भी रुका रहा है। बाकी माया और प्रकृति दोनों रेडी है। अब बताओ ऑर्डर करें? बच्चे अगर एवर रेडी नहीं है तो माया और प्रकृति को ऑर्डर करें? करे? हाथ उठाओ, तैयार हो? ऐसे नहीं हाथ उठाओ, पेपर आएगा। बाबा कहते पेपर जरूर आएगा, आएगा पेपर। एवर रेडी है? एवर रेडी। अभी बाप दादा की हर बच्चे में यही आश है, कैसे को मिटाए ऐसे करो। हाँ, कैसा प्रश्न नहीं, ऐसा। कैसे करूं, कैसे हो नहीं, ऐसे हो। क्या करे नहीं, ऐसे करे। ये आश कब तक पूरी होगी? बाबा कहते ये आश जो बाबा की है, कैसे करूं नहीं, ऐसे करूं, क्या करूं नहीं, ऐसे करे, तो ये बाबा की आश कब तक पूरी करेंगे? कितना टाइम चाहिए? क्योंकि सभी को तैयार होना है। अगर आप तैयार हो, हाथ उठाया, तो उन्हों का काम क्या है? एक दो को आप समान बनाना। अच्छा, बाप दादा ने सभी समाचार की रिजल्ट सुनी है, जो भी चला अच्छा चला, और रिजल्ट भी अच्छी उमंग उत्साह की रही है। इसलिए अभी लक्ष्य रखो, होना ही है, करना ही है, समाप्ति को समीप लाओ। समय की समाप्ति को समीप लाओ। आप थोड़े हिलते हो ना, तो समाप्ति भी दूर हो जाती है। आपको ही समाप्ति को समीप लाना है, क्योंकि राज्य करने वाले तैयार नहीं होंगे तो समय क्या करेगा? इसलिए सब बहाना, कारण शब्द को समाप्त करो, निवारण सामने लाओ, क्योंकि आप सबका यही लक्ष्य है ना, कि दुखियों को संदेश दे, मुक्त करे। उन्हों को मुक्त करने के बिना आप मुक्ति में जा नहीं सकते। उन्हें मुक्ति देने बिगर आप मुक्ति में जा नहीं सकते। तो इन्हों को मुक्त करो, क्योंकि बाप आया है ना, तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना। आपको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे, लेकिन सभी बच्चे तो है ना, उनको भी वर्षा तो देना है ना। तो उन्हों का वर्षा है मुक्ति, आपका वर्षा है जीवन मुक्ति। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते। इसके लिए 12 बारी, अभी उसके लिए स्वयं को सभी बातों में मुक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जब तक सभी को मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा अभ्यास करना है? अभ्यास बाबा बताते हैं। इसके लिए 12 बारी फरिश्ते रूप की और 12 बारी निराकारी रूप में स्थित होने की ड्रिल करो। रात और दिन के 24 घंटे है, हाँ, रात और दिन के मिलाकर 24 घंटे हैं, और 24 बार ये ड्रिल करना है, फरिश्ते और निराकारी स्वरूप में स्थित होने की। नींद के टाइम नींद भले करो, बाप दादा ये नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो, लेकिन दिन में बढ़ाओ, ये अभ्यास बढ़ाओ। जब कोई फंक्शन करते हो तो सारा दिन काम करते हो ना, जागते हो ना, ऐसे इस ड्रिल के लिए भी समय निकालो। अच्छा, तो बाबा ने अभ्यास भी बता दिया कि कैसे सबको मुक्त करके खुद भी मुक्ति में जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप के स्नेही, जो स्नेही होते हैं वह सहयोगी जरूर होते हैं। स्नेह का रिटर्न प्रत्यक्ष रूप
वह हर कार्य में तन मन धन जन में एक दो के सहयोगी जरूर होंगे। तो ऐसे स्नेही और सहयोगी बच्चे जो सदा बाप के प्यार में लवलीन रहने वाले हैं, लव में नहीं लेकिन लवलीन रहने वाले, और सदा बाप के सर्व कार्य में समय संकल्प लगाने वाले, क्योंकि संगम युग में समय और संकल्प की बहुत वैल्यू है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हर गुण हर शक्ति को हर समय अनुसार कार्य में लगाने वाले ऐसे गुण संपन्न शक्ति संपन्न बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, विधाता के साथ साथ वरदाता बन सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। विधाता के साथ साथ वरदाता बन सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत न होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहम दिल बन वरदाता बनो, उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। हर समय हर संकल्प हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करो। आज का स्लोगन है, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। आज का व्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, बाप दादा अब एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने चाहते हैं, रूहानियत से चमकते हुए नैन देखना चाहते हैं, बोल में मधुरता विशेषता अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं और कर्म में संतुष्टता निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज विशेष सूचना है कि मास के तीसरे रविवार का योग अभ्यास है। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर के 6:30 से 7:30 बजे तक पूरे ग्लोब को सन्मुख इमर्ज कर पवित्रता के श्रेष्ठ वाइब्रेशन देने की सेवा करें। चारों ओर के चिंता भय और दुख के वायुमंडल में अपने रहम दिल मास्टर दाता स्वरूप से शांति और शक्ति की सकाश फैलाए। अच्छा, ओम शांति।